इंडिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी और यह जुलाई 2025 तक अपडेटेड है, जो अगस्त 2024 से लेकर है। नए एडिटोरिया के द्वारा करंट अफेयर्स वार्षिकी लाया गया है, तो मार्केट में अवेलेबल है। इस वीडियो को भी, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे कि कैबिनेट सचिव कौन सा है, तो टीवी सोमनाथन है। तो भारत के वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो कौन है, तो टीवी सोमनाथन। वहीं विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जबकि गृह सचिव होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन हैं। रक्षा सचिव की बात करते हैं तो राजेश कुमार सिंह भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव की बात करते हैं तो ये अजय सेठ नए बने हैं। राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव हैं और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा यानी PK मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय यानी 2 बनाए गए हैं किसको, शक्तिकांत दास, जो पहले RBI के, इसके पहले गवर्नर थे। प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करते तो ये निधि तिवारी बनाई गई है प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति बने हैं और ये 15वें नंबर के हैं, जो आर्टिकल 248 से लेकर आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA श्री एस दुबे बने हैं और ये 28वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत हैं, जो भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं GP सामंत। वहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो R वेंकट रमनी अभी 16वें भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। और KK वेणुगोपाल इसके पहले 15वां थे। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता है, इन्हें फिर से चुना गया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये BR गवई चुने गए हैं और ये 52वें हैं और ये दूसरे दलित बने हैं। इसके पहले बालकृष्णन बने थे, KG बालकृष्णन, जो 2007 में बने थे। और BR गवई पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये 52वें नंबर के हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करते हैं तो अजय मानिक राव खानविलकर ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं तो अनिल चौहान वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, CDS हैं। और नौ सेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और ये 26वें नंबर के हैं, 26वें नंबर के। जबकि वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो अमरप्रीत सिंह हैं और ये 28वें नंबर के अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हैं। जबकि थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और ये 30वें नंबर के हैं। तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के तीनों विंग के है जो चीफ को आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, तो ये ज्ञानेश कुमार हैं और ये 26वें नंबर के हैं। इसके अन्य सदस्य की बात करते हैं तो जानते हैं कि 1+2 यानी कि टोटल 3 सदस्य के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है और यह आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसके अन्य सदस्य हैं विवेक जोशी और सुखवीर सिंह। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो हीरालाल समरिया ये 12वें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अध्यक्ष कौन है, B रामासुब्रमण्यन और ये 9वें नंबर के हैं। जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो अभिजात सेठ बने हैं, अभिजात सेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और ये 19वें नंबर के। कई बार क्वेश्चन PK श्रीवास्तव के रूप में भी पूछा गया है, तो याद रखना है। और इसकी स्थापना होती है 1964 में संथनम समिति के अनुशंसा पे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर बने हैं, रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर बनी है और ये 9वीं अध्यक्ष बनी है। इसके पहली की बात करते हैं तो जयंती पटनायक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, अजय कुमार बने हैं और ये प्रीति सूडान जो पहले से थी उसको रिप्लेस किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह बने हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला बने हैं। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन। वहीं SEBI जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांता पांडे। इसके पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरी बुच को ये रिप्लेस किए थे। और
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऋतुराज अवस्थी थी, ऋतुराज अवस्थी। वहीं 21वें की बात करते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। और दोस्त बात करते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन बने हैं और ये 11वें नंबर के हैं। 11वें नंबर के डॉक्टर बी नारायणन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है बी नारायणन का। इसके पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत को फिर से बनाया गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की जाती है और इसके जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहल। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? राजीव बहल बने हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार इन चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर अजय कुमार सुद बने हैं। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करते हैं तो बी अनंत नागेश्वरन को फिर से बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बने हैं और ये तीसरी बार बने हैं मोदी सरकार में। एनएसजी महानिदेशक यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवास हैं, बी श्रीनिवास। अब बात करते हैं एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक कौन? तो सदानंद बसंत दाते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख बने हैं परवीन सूद, ये पुनः बनाए गए हैं। सीबीआई के संयुक्त डायरेक्टर की बात करते हैं तो अनुराग कुमार, ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक हैं। वहीं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका को फिर से आईबी के प्रमुख बनाया गया है। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसके डायरेक्टर कौन बने हैं? तो राहुल नवीन। वहीं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा बने हैं, राहुल रसगोत्रा। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख कौन बने हैं? तो पराग जैन बने हैं, पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करते हैं तो अभी 26वें बने हैं संजय मल्होत्रा और उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन, टी.आर. शंकर, एम. राजेश्वर राव आदि याद रख सकते हैं। और पूनम गुप्ता भी हैं जो उप गवर्नर हैं, अभी हाल ही में बनी है पूनम गुप्ता उप गवर्नर आरबीआई के। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात करते हैं सुधा बालकृष्णन है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष सतीश कुमार, ये प्रथम दलित अध्यक्ष बने सतीश कुमार जो रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार को बनाया गया है, भुवनेश कुमार। संसद टीवी के सीईओ बने हैं रजित पुन्हानी। संसद टीवी जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की दोनों को मर्ज करके संसद टीवी बनाया गया, उसके सीईओ रजित पुन्हानी हैं। और नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो बीवीआर सुब्रमण्यम पुनः चुने गए हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो पुनः चुने गए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। वहीं अध्यक्ष की बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत की राष्ट्रपति 15वीं कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो दूसरी भारतीय महिला भी बनी है और प्रथम है जो ये संथाल जनजाति से आने वाली प्रथम महिला भी बनी है और सबसे युवा राष्ट्रपति भी है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो 14 में ये जगदीप धनखड़ थे और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और आर्टिकल 67A के अनुसार ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना शपथ पत्र दे सकते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं और ये दूसरी बार चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। राज्यसभा में सदन के नेता हैं कौन? जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता। जबकि राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है जिसने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब उसके स्थान पे हरिवंश नारायण सिन्हा अभी वर्तमान में क्या करेंगे? तो उपसभापति के रूप में राज्यसभा के है जो ये संचालन करेंगे। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति कौन? तो हरवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जो 13वें थे। और लोकसभा के महासचिव की बात करते हैं तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी या पीसी मोदी भी से नाम से याद रखना है। लोकसभा लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो केसी वेणुगोपाल। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। जबकि प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बने हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष बैजयंत पांडा हैं।
पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? बैजयंत पांडा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 10 मिनट के अंदर भारत के प्रमुख पदाधिकारी का है जो चर्चा कर लिया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।